नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मुख्यमंत्री चेहरे के ऐलान के बाद घोषणा पत्र के मामले में भी महागठबंधन ने एनडीए को पछाड़ दिया है। आज महागठबंधन ने तेजस्वी प्रण पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी किया। मैं बात बिहार चुनाव की कर रहा हूं और पटना में यह सब कुछ हुआ। इस दौरान महागठबंधन के सारे दलों के नेता मौजूद रहे। कल ही यह खबर आ गई थी कि आज शाम को महागठबंधन का घोषणा पत्र आ जाएगा। तेजस्वी यादव आजकल फेसबुक लाइव के जरिए रोजाना लोगों से जुड़ रहे हैं, इसलिए कल उन्होंने ये जानकारी फेसबुक लाइव पर भी दे दी थी और साथ ही बताया था कि 29 तारीख को राहुल गांधी बिहार में होंगे और दोनों नेता यानी तेजस्वी और राहुल दोनों साथ में चुनावी सभा करेंगे। राहुल गांधी का जिक्र तेजस्वी यादव यूं ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस तरह एनडीए के उन नेताओं को जवाब दे रहे हैं जो बार बार खुद को पांच पांडव बताकर अपनी एकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि महागठबंधन बिखर गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यह आज फिर जाहिर हो गया है। उधर नीतीश कुमार के लिए अब चिंता दोगुनी बढ़ गई है। एक तो घोषणा पत्र के मामले में वो पिछड़ गए हैं और दूसरा सीएम चेहरे पर ऐलान नहीं हो पा रहा है। बल्कि चिराग पासवान ने तो आज फिर कह दिया है कि विधायक दल तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि यहां एक नहीं बल्कि 5 दल हैं। इसका मतलब है कि केंद्र की राजनीति के साथ राज्य की राजनीति में आने की जो कोशिश चिराग पासवान कर रहे हैं वो नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। बहरहाल आज पूरे एनडीए के लिए खतरे की घंटी महागठबंधन ने बजा दी है। और कैसे? वो ऐसे कि घोषणा पत्र जो आप तस्वीर देख रहे हैं, घोषणा पत्र का ऐलान करते हुए महागठबंधन के नेताओं ने एनडीए सरकार पर 20 साल की विफलताओं, बेरोजगारी, पलायन और अन्याय का आरोप लगाया है। गठबंधन ने इस घोषणा पत्र के कवर पेज पर तेजस्वी की तस्वीर छापी है और लिखा है, न्यायपूर्ण नए बिहार के लिए संकल्प पत्र 2025। इसमें गठबंधन ने रोजगार, महिलाओं, किसानों, अल्पसंख्यकों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। महागठबंधन का कहना है कि यह सिर्फ चुनावी दस्तावेज नहीं है, बल्कि समृद्ध और न्यायपूर्ण बिहार के निर्माण का संकल्प है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आज क्या कुछ कहा इस मसले पर इसी मंच से, आइए सबसे पहले उनको सुनते हैं। तेजस्वी यादव को भी सुनेंगे, तमाम नेताओं को, लेकिन पहले सुनिए यहां पवन खेड़ा को क्या कह रहे हैं। आपने देखा कि महागठबंधन ने सबसे पहले मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। महागठबंधन ने ही सबसे पहले अपना ये प्रण, जिसको घोषणा पत्र कहा जाता है, कुछ लोग इसको जुमला मानते हैं, उधर वाले लोग, उनका जो जुमला होता है वो प्रण भी हमने सबसे पहले आज रिलीज किया है। तो आप इससे समझ जाइएगा कि कौन बिहार को लेकर गंभीर है, कौन बिहार के विषय में दिन रात सोच रहा है। ना केवल सोच रहा है, पहले दिन से, सरकार बनते ही पहले दिन से क्या क्या करना है बिहार के लिए, 20 साल पीछे जा चुका है बिहार, उसको फिर से पटरी पर लाना, फिर से उसको तेज गति देना, उसके लिए अगर कोई गंभीरता से सोच रहा है तो वो महागठबंधन है। मैं महागठबंधन के तमाम साथियों को, हमारे भाई तेजस्वी जी को, सबको बधाई देता हूं और ये मैनिफेस्टो कमेटी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में सबसे चर्चा करके, हर वर्ग से चर्चा करके, सबका ध्यान रखते हुए ऐसे मुद्दे इसमें शामिल किए हैं जो मुद्दे बिहार के हर एक व्यक्ति की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सबके पास समय कम है, सब कैंपेन कर रहे हैं। आज जो ये प्रण है, बिहार इसका इंतजार कर रहा था और एक बहुत पावन दिन के दिन, छठ का पर्व आज ही समाप्त हो रहा है, बहुत पावन दिन है जिसमें ये प्रण हम आज आपके सामने रिलीज कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। तो सुन रहे थे आप, यहां पर कह रहे हैं पवन खेड़ा कि मैं सभी साथियों और मैनिफेस्टो कमेटी को बधाई देता हूं जिन्होंने प्रदेश के हर वर्ग से बात की, उनके मुद्दे समझे, मैनिफेस्टो बनाया और बेहद पावन दिन इसे हम रिलीज कर रहे हैं। आज छठ पर्व का समापन हो रहा है और इसी दिन हम इसे रिलीज कर रहे हैं। वही तेजस्वी यादव ने इसी मसले पर क्या कुछ कहा है, आइए जरा उनको भी सुन लेते हैं। उनसे पहले आप ये देखिए तस्वीर, बिहार का तेजस्वी प्रण, संपूर्ण बिहार का संपूर्ण परिवर्तन तेजस्वी
प्रतिज्ञा तेजस्वी प्रण, ये यहां लिखा हुआ। राहुल गांधी की बड़ी सी तस्वीर भी आप देख रहे हैं ऊपर, तमाम नेताओं की तस्वीर। संकल्प पत्र 2025 बिहार में चुनाव, और एक तरफ जहां बिहार में महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन बाजी मारते हुए, एनडीए को पछाड़ते हुए, एनडीए से आगे निकलते हुए, पहले आपने देखा कि अपने मुख्यमंत्री का चेहरा इसने इंडिया गठबंधन ने घोषित किया, और आज 4:30 बजे के लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी प्रण के नाम से संकल्प पत्र भी आज इंडिया गठबंधन ने बिहार, खासकर बिहार की धरती पर बिहार की जनता, बिहार के मतदाताओं के बीच रख दिया है। इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए जरा। और आज खास दिन है हम सब लोगों के लिए। बिहार को हम लोगों को बनाने का काम करना है, केवल सरकार ही नहीं बनाना बल्कि बिहार को बनाना है। बिहार कैसे बनेगा, हमारा विजन क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा, हम लोगों ने हमेशा बिहार की जनता के सामने, आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखा है। और आज भी बेहद खुशी की बात है कि आज हम सब लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के साझा रूप से आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है, यानी हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाएं। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है। और हम सब लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, बिहारी हैं, और बिहार को अव्वल राज्यों में हम देखना चाहते हैं, विकसित बिहार देखना चाहते हैं। कुछ बाहरी शक्तियां जो हैं, बाहर के जो लोग हैं, बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, जो कि हम लोग हरगिज होने नहीं देंगे। तो आप यहां सुन रहे थे, साफ साफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आज महागठबंधन और हमारे साथियों के लिए बहुत ही खास दिन है। हमें बिहार में सरकार ही नहीं बल्कि बिहार को बनाना है। हमने जनता के सामने हमेशा अपना विजन रखा है और आज संकल्प पत्र बिहार के सामने रख रहे हैं। हमने प्रण लिया है कि बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। ये दलों और दिलों का संकल्प है, और इन संकल्पों को पूरा करने के लिए अगर हमें जान की बाजी भी लगानी पड़े तो लगा देंगे। जब कोई बिहारी कुछ ठान लेता है तो उसे पूरा कर दिखाता है। ये सारी बातें इस वीडियो के साथ जो अभी आप देख रहे थे, इसके साथ ये बातें लिखकर इन्होंने सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव ने साझा की है। तो बिहारी की दृढ़ इच्छा शक्ति को जाहिर कर तेजस्वी यादव ने पूरी बिहारी अस्मिता का गौरव बढ़ाने का काम किया है, और इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। यह बात जेडीयू भी समझ रहा है। इसीलिए आज महागठबंधन के घोषणा पत्र पर जेडीयू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, यानी जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उसने प्रतिक्रिया में क्या कुछ कहा है, क्या कुछ लिखा है, देखिए। तेजस्वी अब पार्टी और परिवार दोनों में एको अहम द्वितीयो नास्ति की स्थिति में है। एको अहम द्वितीय नास्ति के मतलब, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। यहां पर यानी ये कि केवल तेजस्वी और तेजस्वी ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। मैं हूं और मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। यानी यहां तेजस्वी यादव ने खुद को अब पार्टी और परिवार दोनों में यही बता दिया है। यह बात कह रहा है जनता दल यूनाइटेड। मान लें ऐसा है भी, तो इसमें जेडीयू को क्यों तकलीफ हो रही है? आखिर बीजेपी और एनडीए में भी तो मोदी के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। किसी और को कितना महत्व मिलता है, कितनी प्रायोरिटी के साथ किसी और नेता को देखा जाता है। और खासकर बिहार में तो एक मुख्यमंत्री अभी भी हैं विराजमान, नीतीश बाबू। उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं नरेंद्र मोदी की? हां, इन्हीं को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। आखिर अभी तक
एनडीए का चेहरा क्यों सामने नहीं आया, यह सवाल तो पूछा जाएगा। खैर, लेकिन जब नरेंद्र मोदी की बात हम करें तो छठ पूजा की याद आ जाती है। यहां दिल्ली में एक घाट बनाया गया था, वहां नरेंद्र मोदी जाने वाले थे। छठ पूजा तक में मोदी के अर्घ किस तरह देंगे इसका अलग से इंतजाम था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने नकली यमुना का मुद्दा खड़ा कर दिया, तो आखिरी वक्त में नरेंद्र मोदी ने अर्घ देने का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया, वरना उन्हीं की तस्वीरें सारे छठ पर्व पर छाई रहती। छठी मैया के ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर ये जो देख रहे हैं, ये जो इधर जो बना हुआ एक पौंड नुमा, यहां पीने का पानी डाला गया था और ये सब कुछ प्रूव्ड है। बीबीसी की रिपोर्ट से लेकर तमाम रिपोर्ट्स हैं, हमारे रिपोर्ट्स भी हैं, सब हैं। और यहां पानी लाया कहां से लाया गया ये सब कुछ है। गंगा वाटर दिल्ली एनसीआर में पीने योग्य बनाया जाता है। गंगा पानी को प्यूरिफाई करके साफ करके बनाया जाता है। उससे यहां पर ऐसा किया गया था कि नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे और दिन भर छाए रहे। लेकिन जब ये खुलासा हो गया, भंडाफोड़ हुआ, तो नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। छठी मैया के लिए श्रद्धा को चुनावी फायदे के लिए मोदी नहीं भुना पाए, ये बात अब बिहार के लोग देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि महागठबंधन किस तरह एनडीए से आगे निकलता जा रहा है। और कल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जब एक साथ सभा करेंगे, एक मंच पे होंगे, तब एनडीए और क्या कुछ कहता है, कौन से नए आरोप लगाता है, ये भी देखेंगे। आज की चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव के कल के फेसबुक लाइव का जिक्र मैं कर रहा था शुरुआत में, उसका एक बयान जरूर सुनाना चाहता हूं आपको, जिसमें वो कह रहे हैं कि ठेकुआ खाकर वापस मत लौटना, वोट देकर जाइए। सुनिए जरा तेजस्वी यादव को। बिहार को पलायन मुक्त बनाना है, बेरोजगारी जड़ से हम लोगों को बिहार में समाप्त करना है। और जितने बिहार के लोग जो बाहर रहते हैं, जो काम के लिए जो वापस आए हैं बिहार, उन सब भाई बहनों से हमारी हाथ जोड़ करके अपील है कि ठेकुआ खा करके आप लोग वापस मत जाइएगा, आप लोग वोट डाल करके ही वापस जाइएगा। और ये तेजस्वी का वादा है कि अगला छठ सब परिवार जो है हमेशा के लिए साथ रहेगा, साथ धूमधाम से छठ भी मनाएगा, होली भी मनाएगा, दिवाली भी मनाएगा। हर परिवार के लोगों को, जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, तेजस्वी का ये वादा है, प्रण है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। तो एक सरकारी नौकरी उस परिवार को, और इसके साथ साथ ठेकुआ खा के आप मत जाइए, बल्कि ठेकुआ खाकर यहां वोट देकर ही जाइए। और अगले साल छठ का त्योहार हो चाहे होली का त्योहार हो, सब साथ साथ मनाएंगे। यानी आपको रोजगार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत बड़ा वादा तेजस्वी यादव ने यहां से कर